चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज क्लास टेस्ट सॉल्यूशन। दो चैप्टर आए थे तुम्हारे पास, एनिमल किंगडम एंड मार्फोलॉजी। दो चैप्टर आज क्लास टेस्ट हुआ है, जिसमें कितने क्वेश्चन थे? 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 90 क्वेश्चन। देखो भैया, संजू मौर्य, संजू मौर्य, इनका था क्वेश्चन कितना? 90 में 90 सही, 10 क्वेश्चन अगर वो वाले ऐड किया जाए। उसके बाद शिवम वर्मा, दोनों लड़कियां हैं, लड़के नहीं, नाम से लड़के लग रहे हैं। शिवम, इनका था 90 में 90। नसीम अहमद, इनका था 90, 90 में 89। और उसके बाद अंकुर, अंकुर का था कितना? 88 और 90 में 88। तो फर्स्ट रैंक इन दोनों का है, सेकंड इनका है, थर्ड इनका है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, लेकिन देखना सबको है। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल, किस ग्रुप ऑफ एनिमल में हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, मतलब सिंगल ओपनिंग है टू आउटसाइड, आउटसाइड के लिए ऑफ बॉडी और सरबैस काम कर रहा है बोथ माउथ एंड एनस की तरह, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पाया जाता है भैया? देखो, कंप्लीट कहां से स्टार्ट हुआ था? एस्के हेलमिंथेस, तो इसमें भी कंप्लीट। एस्के हेलमिंथेस के नीचे आता है, इसमें भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट। तो प्लेटी हेलमिंथेस में क्या होता है? इनकम्प्लीट पाया जाता है। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक ही पोर मुंह माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरह भी काम करता है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है तुम्हारे सामने, ये कह रहा है इन सम एनिमल बॉडी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मतलब बॉडी लाइनिंग नहीं, बॉडी लाइन नहीं कर रहा है मीजोडर्म। इंस्टीड, इसके अलावा मीजोडर्म प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पाउच के फॉर्म में। बिटवीन किसके? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है ये पाउच के फॉर्म में। तो इसको क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट बोलेंगे। सच बॉडी कैविटी रिप्रेजेंटेड बाय, दर्शाया जाता है बाय विच ग्रुप ऑफ एनिमल, किस ग्रुप ऑफ एनिमल में? तो सूडोसेल्यूमेट क्या किस में पाया जाता है? एस्के हेलमिंथेस, उसके ऊपर वाले एसिलोमेट, उसके नीचे वाले सिलोमेट, तो एस्के हेलमिंथेस हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद बात करते हैं हम, रीड द ऑप्शन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा कॉम्ब प्लेट, बहुत सावधानी बरतना, पेपर अच्छा था, इजी नहीं था भैया, मीडियम था। ऐसा मत कह देना एकदम इजी था, अभी लास्ट में देखना। हाँ, तो मीडियम था पेपर, लेकिन 19 में 90 बहुत बड़ी बड़ी बात, मतलब अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लेट जो होता है टीनोफोर में, कह रहा रिप्रोडक्शन में मदद करता है, नहीं ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब कुछ लोग का यहाँ पर गलती, रिप्रेजेंटेड बाई ऑरेलिया, नहीं ऑरेलिया भैया, हमने बताया था दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप मेडुसा। ऑरेलिया जो होता है या जेलीफिश, ये मेडुसा के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ओबेलिया, ओबेलिया जो था वो पॉलिप फॉर्म में भी पाया जा सकता है और मेडुसा के फॉर्म में। तो ओबेलिया ऑरेलिया मतलब बोलने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम एग्जाम्पल ही रख दोगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाएगा? ओबेलिया, तो ये भी गलत। फ्लेम सेल हेल्प इन रेगुलेशन, फ्लेम सेल जो प्लेटी हेलमिंथेस में पाया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है प्लेटी हेलमिंथेस में। बात तो सही कही। टीनो प्लेना पसेस हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर किसके पास होता है भैया? प्लेनेरिया के पास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया गया है उसको तुम्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है भैया? आइडेंटिफाई करना है गिवन डायग्राम जो तुम्हारे सामने दिया गया है। ये डायग्राम जो कभी देखे हो वही है। लिवर फ्लूक कह रहा है, नहीं लिवर फ्लूक नहीं है। उसके बाद कह रहा है लीच, ठीक लीच, लेकिन उसके बाद कह रहा है डायोइसियस। ये डायोइसियस थोड़ी ना होते हैं, डायोइसियस नेरिस होता है, ये मोनोइसियस होते हैं। बात गलत हो गई। अब कह रहा है फैसियोला, ये तो प्लेटी हेलमिंथेस की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है हिरुडिनेरिया, इसी का नाम होता है ब्लड सकिंग लीच, पसेस डोर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसके डबल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या पाया जाता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखना, इसमें कह रहा है इन द गिवन टेबल, जो टेबल तुम्हारे सामने दिया हुआ है ये टेबल के फॉर्म में ही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। इन विच फाइलम, फाइलम मतलब फाइलम, फाइलम इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टर। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये दिया। एनालिडा, कह रहा एनालिडा जो होता है उसमें क्या होता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बात तो सही कही एकदम। हॉलो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, भैया ये नॉन कॉर्डेट हो, नॉन कॉर्डेट में क्या होता है? सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, तो ये गलत हो गया।
अब कह रहा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, अब देखना कुछ लोगों ने यहां पर मिस्टेक किया, एंडो को पढ़ा ही नहीं, स्केलेटन पढ़ लिया भैया। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, एंडो नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें चूज क्या करना है, करेक्ट को पहले यहाँ पे गोले में लो तब आगे बढ़ना। मोलस्का के पास कह रहा है इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, सही बात है। और कैलकेरियस सेल पाया जाता है और इसमें प्रेजेंस ऑफ फीदर होता है, फीदर लाइक पंख जैसे गिल्स जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। बात तो 100% की भाई सही है। उसके बाद कह रहा है एसके हेलमिंथीज में मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता, आसिलोमेट होते। नहीं भैया, मस्कुलर फायरिंग्स तो बात तुमने सही की, लेकिन आसिलोमेट नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आओ बात करते हैं अगले पे। अगला क्या है इसमें, देखना भैया, अगले पे अगर बात करते हैं तो ये आइडेंटिफाई द, अब इसको आइडेंटिफाई करना है भैया तुम्हें। पहला है मगरमच्छ जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइल, और दूसरा है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है। अब ए और बी हमें पता चल गया, मतलब ये होता है बर्ड, क्या होता है बर्ड, और ये है क्रोकोडाइल, क्या है क्रोकोडाइल है। बोथ ए एंड बी ओविपेरस, और हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट को पहले गोले में लो। बोथ ए एंड बी कह रहा ओविपेरस, बात तो सही कही इसने। कह रहा ए हैज 3 चैम्बर, भैया क्रोकोडाइल माना कि 3 चैम्बर होता है, लेकिन उसमें रेप्टाइल क्रोको मतलब रेप्टाइल ग्रुप माना कि 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक मेंबर उसमें रेप्टाइल होता है जो क्या होता है 4 चैम्बर होता है, क्या होता है 4 चैम्बर। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना, तो ये हो गया। ए पॉइक्लोथर्मस है, रेप्टाइल पॉइक्लोथर्मस होते हैं। बी होम्योथर्मस है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। बोथ आर टेट्रापोड, पोड मतलब भाई रेप्टाइल भी टेट्रापोड में आएगा, बर्ड भी टेट्रापोड में आएगा, बात तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना क्या कह रहा है, निमैटोसिस्ट इन सीलेंट्रेट, निमैटोसिस्ट जो होता है सीलेंट्रेट में वो क्या होता है, कह रहा एक सेल, सेल को भैया नीडोब्लास्ट बोलते हैं, कितनी बार बताए थे, सेल को नीडोब्लास्ट बोलते हैं। और इसमें एक कैप्सूल पाया जाता है जिसके पास क्या होता है, ये देखो जिसके पास क्या होता है भैया, जिसके पास होता है स्टिंग, क्या होता है स्टिंग होता है। अब वो स्टिंग बहुत सारे, कलर कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। चलो उसके उसके चारों तरफ क्या होते हैं, धागे लपटे होते हैं, और ये धागे समय पड़ने पर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो देखना भैया, तो कह रहा है एक टेंटिकल है, नहीं टेंटिकल पे पाया जाता है एक कैप्सूल जिसमें खाना भरा हो, ये कोई तुक ही नहीं होता, कुछ लोग ये भी लगा दिए थे। आ कैप्सूल विच कंटेन स्टिंग, जिसके पास क्या पाया जाए, डंक पाया जाए, स्टिंग पाया जाए। एक कैप्सूल, ये पूरा तो सेल है, पूरा नीडोप्लास्ट सेल है, उसके पास एक कैप्सूल पाया जाता है जिसके पास डंग डंग पाया जाता है, स्टिंग पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7th का डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखना, इसमें कह रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, भैया वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेट में पाया जाता है, किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब देखना कॉमन फीचर, अब इसमें देखो भैया, इसका देखो 9th, कह रहा है कॉमन फीचर विच इज शेयर्ड बाय इकाइनोडर्मेट, टीनोफोरा एंड हेमिकार्डेटा। इसमें से कॉमन फीचर किसमें, सब में सेम होना चाहिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, हमने बताया था टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और तो सब में तो सेम नहीं है, हेमिकार्डेटा में अलग होता है, इंटरनल होता है। उसके बाद हेमिकार्डेटा नहीं, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इंटरनल होता है। तो बात गलत हो गई यहां पर। अब बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, भैया टीनोफोरा ये जो होता है किसी में डायरेक्ट हो रहा है, किसी में इनडायरेक्ट हो रहा है। इसमें इसमें क्या होगा, पहले क्या आ गया, टीनोफोरा में क्या होगा, इनडायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों उसके बाद इसमें भी इनडायरेक्ट, इकाइनोडर्मेटा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखना भैया, आगे बढ़ते हैं अगर, तो मैरीन हैबिटाट, और उसके बाद कह रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। भैया देखो टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो सब के सब तो नहीं हो गए, और ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद कह रहा है मैरीन हैबिटाट, बिल्कुल सही है, मैरीन हैबिटाट में तीनों, ये भी मैरीन हैबिटाट में पाया जाता है, ये भी मैरीन हैबिटाट में, ये भी मैरीन हैबिटाट में। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए था, पूरी एनसीईआरटी क्लियर, समझ पाए ना बात को। चलो ये क्वेश्चन निकालने के लिए अब बात करते हैं, एनिमल ए हैज सम स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट इट। हाँ, एनिमल ए कुछ भी है हमें नहीं पता है, लाइक बिलोंग टू लार्जेस्ट फाइलम, बस भैया यहीं से हमें पता चल गया कि लार्जेस्ट फाइलम कहा, मतलब आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, आर्थ्रोपोडा की। और आगे बढ़ जाओ, लेकिन बॉडी डिविजिबल हेड थोरैक्स एब्डोमेन, और क्लियर हो गया कि किसकी बात कर रहा है, आर्थ्रोपोडा की। एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूबुल, भैया और क्लियर हो गया। लैम्प्रे लैम्प्रे भैया पेट्रोमाइजन, ये तो हो ही नहीं सकता।
और क्या है ये ट्राइकोनिम्फा, ये भी नहीं होगा, कटल फिश भी नहीं होगा। तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर कौन है? लोकस्टा। क्या है? लोकस्टा। अब आगे बढ़ो भाई। which animal notochord present in only larval stage and absent in adult। अब तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली बात एंटीडाउन सी लिली, इसको तो हटा ही दो क्योंकि नोटोकॉर्ड इसमें पाया नहीं जाता। बेलेनोग्लाइसेस हेमिकॉर्डेट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड जैसा कुछ होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। हमारे सामने ऑप्शन है एसिडिया, और एसिडिया जो होता है वो क्या होता है? यूरोकॉर्डेट। हमें पता है यूरोकॉर्डेट में जो होता है। और एम्फियोक्सस क्या है? एम्फियोक्सस भी नहीं हो सकता। एम्फियोक्सस क्या है? सिफेलोकॉर्डेट। इसमें तो पूरे जीवन काल पाया जाता है ना नोटोकॉर्ड, तो इस ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें लार्वल टेल में पाया जाता है, उसके बाद एडल्ट में क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। चलो देखना, अब उसके बाद बात करते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट इनकरेक्ट। भैया ये जो नसीम अहमद है ना, इनका यही गलत हुआ है। एक नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब होता है कि यहां पूछा है जो इनकरेक्ट ना हो, मतलब क्या हो? करेक्ट हो। अब कुछ लोग यही गोले में ले लिए होंगे सिर्फ, भैया नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट ढूंढना है। कह रहा मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होता है, एंडो नहीं होता है। साइक्लोस्टोमेट है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉ, हम जानते हैं जॉ लेस होते हैं ये। साइक्लोस्टोमेट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के लिए, बच्चे देने के लिए जाते हैं मैरीन वाटर में, गलत हो गया, फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो एक करेक्ट कौन है? साइक्लोस्टोमेट जो होता है वियर, इसके पास क्या पाया जाता है? 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट पाया जाता है। अब इसको देखना भाई, इसमें कह रहा है प्लेटी हेलमिंथीज जो होते हैं, क्या कह रहा है देखो, प्लेटी हेलमिंथीज डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? डिप्लो होता है या ट्रिप्लो होता है? क्या होते हैं ये? ये जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ये दोनों ऑप्शन निपटा दो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होता है, बिल्कुल सही बात। सीडोसिलोमेट नहीं होते भैया, एसिलोमेट होते हैं, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मीजोडर्म, किसके पास मीजोडर्म पाया जाता? भैया हमने बताया था ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म। अगर बीच में मीजोडर्म पाया जाए तो उसमें सीलोम नहीं होगा। अगर मीजोडर्म सिर्फ लाइनिंग बना, सिर्फ हल्का सा लाइन बना रहा है बॉडी का सीलोम का, तो सीलोमेट होगा। अगर पाउच के फॉर्म में पाया जा रहा है तो क्या होगा? सूडोसिलोमेट होगा। क्या होगा? सूडोसिलोमेट होगा। लेकिन अगर मीजोडर्म पाया जा रहा हो, कोई सीलोम नहीं, मतलब ए सिलोमेट की बात कर रहा है। चलो ए, और कह रहा है Which of the following has mesoderm but no coelom? mesoderm तो पाया जा रहा है लेकिन कोई सीलोम नहीं पाया जा रहा, मतलब ए सीलोमेट ढूंढना है। राउंड वॉर्म सीलोमेट होता है, ये भी नहीं होगा। अर्थवॉर्म सीलोमेट होता है, लीज सीलोमेट होता है, फ्लैट वॉर्म जो होता है क्या होता है? आसीलोमेट होता है। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें देखना, इसमें कह रहा है नेम ऑफ सेल विच लाइन द स्पंजोसील, स्पंजोसील को कौन लाइन करता है? भैया देखो कोनोसाइट, सीधा एनसीईआरटी की क्या है? लाइन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ो, मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो क्या कह रहा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बेलेनोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं, सोलेनोसाइड नहीं, सुप्रान्यूरल ग्लैंड नहीं, क्या होता है? प्रोबॉस्किस ग्लैंड होता है। क्या होता है? प्रोबॉस्किस ग्लैंड। अब देखो इधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक इसमें से बताना है जो कॉर्डेट है। अच्छा कॉर्डेट कितने टाइप के होते हैं? यूरोकॉर्डेट, सिफाइलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। कह रहा है वो कॉर्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। अच्छा अब एक एक करके बात करते हैं। स्टार फिश का कोई मतलब नहीं है, स्टार फिश तो इकाइनोडर्मेट में आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कॉर्डेट भी नहीं है। स्कॉलीडॉन, एम्फियोक्सस, हैगफिश, तुम्हारे सामने क्या दिया है? 3 ऑप्शन अब बचे हैं। स्कॉलीडॉन जो होता है ये क्या होता है भैया? ये वर्टिब्रेटा के अंदर आता है ना, वर्टिब्रेटा में टेट्रो स्कॉलीडॉन क्या होता है? वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। हैगफिश ये भी वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। एम्फियोक्सस ये किसका मेंबर है? सिफाइलोकॉर्डेट का मेंबर है। समझ में आई बात? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटे में अच्छा क्वेश्चन। चलो सर्कुलर एंड सेक्टोरियल मतलब होता है सकिंग माउथ, किसमें पाया जाता है? सेक्टोरियल माउथ किसमें पाया जाता है भैया? पेट्रोमाइजोन। किसमें पाया जाएगा? पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोमेटा में पाया जाएगा। अब बात करते हैं एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन, तुम्हें बताना एयर ब्लैडर किसमें पाया जाएगा। सबसे पहली बात, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा किसमें? एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा किसमें? कॉन्ड्रियास्टिस, तो ये नहीं हो सकता। साइक्लोस्टोमेटा में कोई मतलब ही नहीं है। किसमें पाया जाएगा? ऑस्टियास्टिस में पाया जाएगा। तो फ्लाइंग फिश
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फिश भी नहीं होगा, चलो, क्योंकि ये कॉन्ट्री में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीबी पैरस यूजुअली? कौन यूजुअली बीबी पैरस होता है? तो भैया देखो, बीबी पैरस की बात कर रहा है। बीबी पैरस मतलब बच्चे देने वाला। फ्रॉग ओबी पैरस होता है, खत्म। लंग फिश भी ओबी पैरस होता है, खत्म इसमें। उसके बाद अब बात करते हैं, बचा क्या? बोनी फिश। बोनी फिश भैया ओबी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? ओबी पैरस। तो बीबी पैरस कौन है? शार्क। और शार्क किस में आता? ग्रेट ग्रेट व्हाइट शार्क किसमें आया था? कॉन्ट्री आइस्थीस। और कॉन्ट्री आइस्थीस क्या होता है? यूजुअली बीबी पैरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब फिश दैट स्विम वर्टिकली। अब ये कहेंगे कुछ लोग बाहर, हमने कहा था भैया, डायग्राम दिखाया था, हिप्पोकैम्पस का डायग्राम देख लेना, ऐसे सीधा, वो सीधा क्या करता है? स्विम करता है सीधा, ऐसे लेट के नहीं करता, वो सीधा करता है, तो वर्टिकली वो स्विम करता है। इसको क्लास में बताया था। और कोई कहे मत देना एनसीईआरटी से बाहर, नहीं तो फिर समझ जाना, फिर खैर नहीं होगी। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, अब आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भैया, चलो इसको देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है, आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट? कौन सिलेंट्रेट है? सिंपल सा बात है, सी काऊ नहीं, सी हॉर्स ये भी नहीं, सी फैन जो होता है वो क्या होता है? सिलेंट्रेट होता है। क्या होता है भैया? सिलेंट्रेट। अब इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंसीडर एज? देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे यार, बहुत भयानक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंसीडर एज लिविंग फॉसिल्स? किसे लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है? तो लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाएगा? ल्यूमिलस, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ल्यूमिलस को कहा जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है member of echinodermate has specific system which not found in other phylum। मतलब इसके पास एक ऐसा स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जो किसी फाइलम में ना पाया जाए। कैनॉल सिस्टम ये पोरीफेरम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं। जॉइंटेड अपेंडिसेस ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। किसमें? वाटर वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ इकाइनोडर्मेट में पाया जाता और किसी में नहीं पाया जाता। अब इसको देखना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई केयरफुली, आराम से बैठ के पढ़ो। हाँ, और अब तुम्हें पहले पढ़ना नहीं, पहले नीचे पढ़ना। क्या कहा यहां समझ में थोड़ी ना आया कुछ। कह रहा विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर फाइलम एस्के हेलमिंथीज? मतलब एस्के हेलमिंथीज के बारे में कौन सा सही है? तो एस्के हेलमिंथीज ट्रिप्लोब्लास्टिक होता, बिल्कुल बात सही है। बाइलेटरल होता, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद कह रहा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता, बिल्कुल सही। स्यूडोसिलोमेट होता, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां बात आकर गलत हो गई, मेटामेरिक सेगमेंट नहीं पाया जाता। तो कितने स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4। तो देख लो भैया, इसमें नहीं, इसमें 5 5 नहीं। ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही। अब आगे बढ़ जाओ भैया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू आर्थ्रोपोड? आर्थ्रोपोड से कौन से कैरेक्टर बिलोंग नहीं करते भैया? तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यहाँ क्लोज्ड दिया है, बात गलत हो गई। तो ये बिलोंग नहीं करता। सेगमेंटेड बॉडी होती, मूवेबल जॉ होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजल लेग होते हैं। तो ये भी तीनों सही है, लेकिन ये क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता। तो ये आर्थ्रोपोडा से इसका कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट फ्लाइंग फिश एनिमल हैविंग 6 लेग? भैया ये क्या होता है? फर्स्ट फ्लाइंग फिश। रेप्टाइल फ्लाइंग, भैया रेप्टाइल बर्ड फ्लाइंग करता है, लेकिन उसके पास क्या होता है? 6 पैर नहीं होता, 6 लेग्स नहीं होता। मैमल्स भी भैया क्या करता है? कुछ मैमल्स जैसे बैट हो गया, फ्लाई करते हैं, लेकिन 6 लेग्स नहीं होता। तो सबसे पहले बचा क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है वो पहला एनिमल है जो फ्लाइंग करता था, और 6 लेग था उसके पास। चलो, एक्सक्रीशन इन मोस्ट एनिलेट्स टेक्स प्लेस बाई। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? मोस्ट एनिलिड में किसके द्वारा होता है भाई? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है एक्सक्रीशन? किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्लेटी हेलमिंथीज? कौन प्लेटी हेलमिंथीज नहीं है? कौन इसमें से प्लेटी हेलमिंथीज नहीं है? बताओ। तो प्लेटी हेलमिंथीज, टैपवर्म प्लेटी हेलमिंथीज है। प्लेन एरिया ये भी है, ये भी है। हुकवर्म ये एस्के हेलमिंथीज है। हुकवर्म प्लेटी हेलमिंथीज नहीं है। हुकवर्म प्लेटी हेलमिंथीज नहीं है। अब इस पर आओ, मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट तुम्हारे सामने ये दिया है, और कॉलम सेकंड ये दिया है, दोनों को मिलाना है। डेंटेलियम को टस्क सेल बोला जाता है। पहला का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो ये वाला देखो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन ना यार, देखो ऐसे निकाला करो, इसमें अभी ढेर सारा तुम्हें मिलाना पड़ जाएगा। देखो बी का फर्स्ट,
ये यहाँ सब सेम हो गए तो इस ऑप्शन को कैंसिल करोगे, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, 3 तो मिलाना ही पड़ेगा। हम तुम्हें और इसी लगे हाथ तुम्हें एक ट्रिक बता देते हैं इस क्वेश्चन का निकालने का, एक इससे भी बेहतर तरीका होता है, तो आराम से बाद में बता दें क्या, नहीं अभी सीख लो, चलो कभी बाद में बता देंगे एक सेपरेट वीडियो बना के। तो ऐसा भी तरीका होता है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना, जैसे देखो अभी तक देखो, अभी हम तुम्हें जो तरीका बताएंगे एक बार में निकाल दोगे, यहाँ 2-3 ऑप्शन मिलाने पड़ेंगे। इसमें कह रहा है डेंटेलियम, डेंटेलियम को क्या बोला जाता है, टस्क सेल, मतलब क्या हो गया 30 का क्या हो गया, मतलब ए का क्या हो गया 4, मतलब ए का फर्स्ट दिया, ये वाला ऑप्शन पूरी कैंसिल, अब इसको देखना ही नहीं है। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, बी का क्या हो गया फर्स्ट, अब देखो बी का फर्स्ट तीनों में दिया, मतलब नहीं निकला ना, 2 यहाँ निकाल लिए, अभी 2 मतलब 2 देख लिए, 2 मैच कर लिए, लेकिन अभी आंसर नहीं निकला। हम जो बताएंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 तुम्हें करने पड़ेंगे, 3 पे कभी नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, बाद में बता देंगे उसको सेपरेट वीडियो में। एंटीडॉन को क्या बोला जाता है, सी लिली, तो सी का क्या हो गया 5, देखो अभी भी तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो अब 3 मिलाने के बाद भी तुम्हारा आंसर नहीं आया है। इकाइनुस जो होता है वो क्या होता है, सी अर्चिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सी अर्चिन, तो इकाइनुस जो होता है उसे सी अर्चिन बोला जाता है। डी का क्या हो गया थर्ड, और यहाँ डी का सेकंड दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो 30 का क्या हो जाएगा बी, और सीपिया का क्या हो जाएगा, कटल फिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कटल फिश हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का कौन सा क्लास नहीं है, तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब क्या होते हैं, टेट्रापोडा, लेकिन कॉन्ट्री आइस्थीस जो होता है ये टेट्रापोडा का मेंबर नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ए को बी से मिलाना है, फाइसेलिया, प्रोटिग्यूज मैन ऑफ, प्रोटिग्यूज मैन ऑफ वॉर, तो क्या हो जाएगा पहला का डी, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला का डी होगा, पहला का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। तो ये ऐसे ही जो जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना वो तुम्हें तुम्हें इजी करने के लिए आते हैं, तुम्हारा पेपर आसान हो जाए, मतलब कम समय में निकाल के फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा जोर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या दो, ज्यादा जोर दो। अब कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइज, मतलब जिसमें शामिल हो भैया कार्टिलेजिनस फिश, कौन से किसमें सिर्फ कौन सा पेयर है, दो एक पेयर दिया है, कौन सा सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश है, कह रहे हैं लोबियो भैया, लोबियो, रोहू, ये क्या होता है, ये ऑस्टियास्टिस होता है ना, स्केलेटन, ये जो होता है बोनी फिश होता है, और ये जो होता है पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम तो भैया ठीक है, लेकिन स्कॉलिडॉन कहाँ से ले आए, पेट्रोफाइलम तो बोनी फिश है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है कार्टिलेजिनस फिश, हमें पेयर को बताना है, पूरा पेयर क्या होना चाहिए, पेट्रोमाइजान इसका कोई मतलब ही नहीं है, साइक्लोस्टोमेट है ना, तो कॉन्ड्री मतलब ये तो ना तो कॉन्ड्री है ना तो ऑस्ट्री है, मतलब कार्टिलेज पाया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से उसमें नहीं रखा गया है। प्रिस्टिस और प्रिस्टिस और क्या भैया, कैर कैरकेरोडॉन, ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रियास्टिस होते हैं, इतनी बात एकदम क्लियर है, तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टली मैच किया गया है किससे, विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए ऐसा, कह रहा रेप्टाइल में कोई मतलब एक्सेप्शन, उस अगर रेप्टाइल मेंबर की बात करो तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं, कह रहा है पसेज, इसके पास क्या होता है, 3 चैम्बर हर्ट, भैया रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता मानते हैं, लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन है इसमें क्या, क्रोकोडाइल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉर्डेट कह रहा पसेज पोस्ट एनॉल टेल, कुछ लोग को लगा होगा हाँ सर पोस्ट एनॉल टेल का पाया जाना, बताओ तुम्हारे पास पूछ पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तुम्हारे पास पोस्ट एनॉल पार्ट पाया जाता ना कि पूछ पाया जाता, तो ये भी इसमें एक्सेप्शन है, उसमें तुम्हारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा पार्ट या टेल, या तो टेल नहीं पाया जाएगा तो पार्ट पाया जाएगा, जैसे अपने अंदर कॉकिक्स होता है। अब कॉन्ड्रियास्टिस कह रहा है तो इसमें भी एक्सेप्शन है, गलत हो गया, कॉन्ड्रियास्टिस कह रहा है पसेज, इसके पास पाया जाता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, भैया तभी तो इसको कॉन्ड्रियास्टिस में रखा गया है, बात समझ में आ गई, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। मैमेलिया गिव बर्थ टू एंग वन, मतलब एंग वन को जनरेट करेगा अपने जैसा, बीबी पैरस ये होता है, लेकिन ओबी पैरस और निथोरिंकस बताया था कि नहीं बताया था, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। चलो अपवाद जिसे बोलते हैं। अब आओ बात करते हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से निकालना, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। चलो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, स्पंजो सील पाया जाता भैया पोरीफेरा में, पहले का हो गया थर्ड, इसको निपटाओ भैया और इसको निपटाओ। उसके बाद कह रहा है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये किसमें पाया जाता है, प्लेटी एलिमेंट्री, तो बी का क्या हो जाएगा 4, अभी हमारा आंसर नहीं मिला है। सी का क्या हो जाएगा
सी क्या है, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन मतलब सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को ही बोलते हैं, किसमें पाया जाएगा, निडेरिया। सी का क्या हो जाएगा भैया, सेकंड। तो ये देखो ऑप्शन ये हमारा मिलके तैयार हो गया। लेकिन हम जिस ट्रिक द्वारा बताएंगे ना उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 मिलाना पड़ेगा, यहाँ भी तुम्हें 3 मिलाना पड़ गया ना, वो हम बता देंगे जल्दी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ फिश, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार फिश नहीं भैया, स्टार फिश क्या होता है, इकाइनोडर्मेट होता है, नॉन कॉर्डेट होता है। अब कह रहा है जेली फिश नहीं भैया, ये भी नहीं होता, ऑरेलिया तो सिलेंट्रेट होता है। सिल्वर फिश भैया क्या होता है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में रखा गया था, इंसेक्टा में रखा गया था, सबसे पहले बता दिए थे। शार्क जो होता है वो क्या होता है भैया, ग्रेट व्हाइट व्हाइट शार्क किसमें रखा गया है, कॉन्ट्रियास्टिस। तो ये फिश है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलो अब आगे देखो, कह रहा है विच इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल, भैया ये तो इसे आंख बंद करके लगाने वाला है, क्या, आर्थ्रोपोडा। अब इसको देखना भैया, इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब इसको कैसे लगाएंगे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन, हम कोई मकसद होगा ना यार देने का, हमें भी पता है इतना बड़ा लगाएंगे 2 मिनट तो तुम्हारा उसी में लग जाएगा 3 मिनट। लेकिन देखो इसको ऐसे क्वेश्चन जो नीट देता है ना, 5 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, 5 सेकंड का मात्र क्वेश्चन रहता है। नीडो ब्लास्ट, सबसे पहली बात, नीडो ब्लास्ट, तीनों कॉलम को मिलाना है। नीडो ब्लास्ट, नीडोसाइट जो होता है वो नीडोसाइट या नीडो ब्लास्ट कह दो, ये किस में पाया जाता है, हमें पाया जाता है ये हमें लगता है कि इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है भैया किसमें, सिलेंट्रेटा में। और सिलेंट्रेटा का एग्जांपल पेन्नाटुला है। और पेन्ना ये क्यों पाए जाते हैं, चूज कर लो भैया, इसमें से फीडिंग, इसमें से डिफेंस के लिए पाए जाते हैं। तो पहला, सी और सेकंड। तो देखो पहले का ए दिया है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये देखो बात खत्म, 5 सेकंड में खत्म। लेकिन हम भैया पूरा बताएंगे। स्टैटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये किसमें पाया जाएगा भैया, ये पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा होता है लोकस्टा। और लोकस्टा किस लिए, ये बैलेंसिंग करने के लिए होता है। तो क्या हो गया, 2D फर्स्ट, देखो 2D फर्स्ट। अब रेडुला, रेडुला किसमें पाया जाता है, एनालिडा में, एनालिडा का ढूंढ लो एक मेंबर, पाइला, पाइला हो गया। अब ये किस लिए पाए जाते हैं, ताकि वो फीड कर सकें। तो थर्ड ई, थ्री, 3E थर्ड, 3E थर्ड। अब देखना फ्लेम सेल, फ्लेम सेल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है प्लेटी एलिमेंथीज। तो इसका प्लेटी एलिमेंथीज का एग्जांपल 4B। और किस लिए पाया जाता है ये फ्लेम सेल, किस लिए पाया जाता है, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। तो देखो 4B5, 4B5, इतनी बात एकदम क्लियर। अब बचा क्या, कॉम, कॉम्प्लेट। तो कॉम्प्लेट किसमें पाया जाता है, टीनोप्लेना में, किस लिए पाया जाता है, लोकोमोशन कर सके। तो 5A, ये समझ में आई, इतनी बड़ी क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में। लेकिन हम बता रहे थे तुम्हें, अब भाई करवा रहे हैं तो बता दे पूरा। अब आओ भैया, मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज एसिलोमेट होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है। डिप्लोब्लास्टिक होता नहीं, सीडोसिलोमेट होता नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखना, अब बात करते हैं। हाँ भैया इस पे तो हमें लगा था कि तुम्हारा पेन रुकेगा। कह रहा है ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। कह रहा है ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है भैया, क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर आसिलोमेट, जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं आसिलोमेट, बिल्कुल सही बात है भैया, आसिलोमेट होते हैं। आसिलोमेट मतलब सिलोम नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। जितने भी डिप्लोब्लास्टिक प्लेट, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा क्या होते हैं, आसिलोमेट होते हैं। उसके बाद कह रहा है ऑल एनिमल हैविंग, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां तक पाया जाता है भैया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज। कह रहा है और डिप्लोब्लास्टिक, कह रहा है जितने एनिमल के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं भैया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मान लो इनका, इसमें दोनों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। लेकिन इसके पास भी तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और यहाँ क्या लिखा है, ऑन ऑल एनिमल हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब यहाँ क्या किसकी बात कर रहा है, प्लेटी हेलमिंथीज की बात कर रहा है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं, प्लेटी हेलमिंथीज ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैविंग नो सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ प्रोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक होते, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता, कोई नहीं पाया जाता। तो बात ये क्या हो गई, सही हो गई।
उसके बाद कह रहा ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। भैया प्लेटी हेलमिंथीज क्या है, ये भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसके हेलमिंथीज भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, इसमें कहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में पाया जा रहा है, कुछ में पाया जाता है, मैक्सिमम उसके नीचे पाया जाता है, और प्लेटी उसमें नहीं पाया जाता, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट थर्ड क्या है भैया, करेक्ट है। अब आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। इसमें कह रहा है मैरीन कार्टिलेज फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भैया तार में फ्लो करता है क्या, करंट, तो टारपीडो, टारपीडो। समझ में आई बात। अब इसमें देख लो भैया सी 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 करके जो दिया है, कह रहा हाउ मेनी एनिमल हैविंग वाटर बाइस्कुलर सिस्टम। पहली बात तो वाटर बाइस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, यही देख लो, इकाइनोडर्मेट में पाया जाता है। अब इकाइनोडर्मेट का एग्जांपल देख लो, सी फाइन होता है, नहीं, सी अर्चिन, बिल्कुल सही बात है, सी अर्चिन, इकाइनुस, सी लिली एंटीडॉन होता है, सी हेयर एप्लाइसिया ये नहीं होता, सी ककम्बर ये होता है, सी पेन ये भी नहीं होता है। तो कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 के पास क्या होगा, वाटर बाइस्कुलर सिस्टम होगा, क्योंकि 3 इकाइनोडर्मेट हैं। क्या है, 3 इकाइनोडर्मेट हैं। चलो अब इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, चलो इस पर बात बाद में करेंगे, अभी लास्ट में, क्योंकि हमें एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। पहले इन दोनों पे बात कर लेते हैं भैया। ये कह रहा है मोलस्कन्स और मोलस्कन जो होता है, यहाँ डेवलपमेंट काट देना, डेवलपमेंट काट देना, इंटरनल डेवलपमेंट नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है। कह रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो कहना चाह रहा था। मोलस्कन्स आर, मोलस्कन जो होता है वो क्या होता है, डायोसियस होते हैं, सही बात है। उसके बाद जो होता है ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, सही बात है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब लास्ट वाले पे देख लो, लास्ट वाला क्या कहना चाह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनॉल्टेल फाउंड। पोस्ट एनॉल्टेल पाया जाता है कॉर्डेट में, लोअर इनवर्टिब्रेट जो होता है नहीं होगा, ये लोअर इनवर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है अर्थवॉर्म में नहीं, स्कॉर्पियन में नहीं, तो पाया किस में जाएगा भाई, पोस्ट एनॉल्टेल किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा स्नैक में। किसमें पाया जाएगा, स्नैक में, क्योंकि स्नैक एक क्या होता है, कॉर्डेट होता है। अब आओ भैया देख लो भैया, इस पे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इस पे पेन तो जरूर रुकी होगी भाई, सबकी पेन रुकी होगी। चलो इसको देखने के लिए हमें खोलना पड़ेगा एनसीईआरटी। क्या खोलना पड़ेगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 60। ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, इसी से समझा सकते हैं। तो देखो एनसीईआरटी पे अगर बात करें तो ये अगर तुम्हारा नहीं क्लियर होगा तो वो कभी जिंदगी में नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन भूल जाओ। कह रहा है इसमें ऑल सीलोमेट एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जितने भी सीलोमेट एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब सीलोमेट एनिमल कहां से स्टार्ट हुआ भैया, सीलोमेट एनिमल कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से देखो, यहां से। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से स्टार्ट हुआ है भैया। तो जितने भी सीलोमेट एनिमल होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि भाई ये सब इसके नीचे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ना, बात सही है, 100% की बात कही भैया। और उसके बाद बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर नॉट सीलोमेट, लेकिन कह रहा सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोमेट नहीं होते। कहने का मतलब सही है। एसके हेलमिंथीज भी तो क्या है, एसके यहाँ क्या कह रहा, ऑल बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर नॉट सीलोमेट, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोमेट नहीं होते। भैया प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज ये भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या ये सीलोमेट है, नहीं सीलोमेट नहीं है, ये सीडोसिलोमेट है, ये एसिलोमेट है। तो बात तो सही हो गई, स्टेटमेंट तो भैया सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरे पे बात कर लो, एनिमल हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसा एनिमल जिसके पास क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो भैया सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ है, ये एनालिडा से स्टार्ट हुआ है। कह रहा है जिस जिस फाइलम के पास क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। बात तो सही है भाई। तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ के बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं है, प्लेटी से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए थे। चलो सही है बात। लेकिन कह रहा है उसके बाद बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहां से स्टार्ट हुआ, प्लेटी हेलमिंथीज, क्या इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नहीं। तो बात तो सही है भैया, बात तो सही है। अब बात करते हैं आगे, कह रहा ऑल एसिलोमेट एनिमल आर डिप्लोब्लास्टिक, जितने भी एसिलोमेट एनिमल होते हैं, एसिलोमेट मतलब कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। कह रहा सभी के सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नहीं भैया
ये तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो बात की गहराई को समझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, मतलब ए आंसर हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मार्फोलॉजी पे।